तो यहाँ पे हम लोग मूल विधि का जो है लगा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3। इसके पहले 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, जमींदारी उन्मूलन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष थे। तो तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे ये? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। हाँ, और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष जो है श्री हुकुम सिंह थे। ठीक है, हुकुम सिंह। ठीक है, ये जो है बता दीजिए। अगेन है यहाँ पे एक पंजीकृत संघ भी अनुच्छेद 32 के रिट के लिए आवेदन दे सकता है यदि वह किसी सार्वजनिक हित के लिए ऐसा करना चाहता है या किस वाद में अवधारित किया गया है। ठीक है, तो ये जो है किसमें किया गया था? ये अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, इसमें करा गया था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ में किया गया था। अगेन इन कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। जनहित याचिका PIL अधिस्थित लोकस स्टैंडी के नियम का विस्तार करती है। जनहित याचिका में पत्र काव्यगत एपिस्टोलरी क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है। इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत हो ये बताना है। इसमें जो है दोनों सही है। ठीक है, ये लोकस स्टैंडी के नियम का क्या करती है? विस्तार करती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? जनहित याचिका में यहाँ पे पत्र काव्यगत क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है। ठीक, अगेन यहाँ पे लिखा है सत्य कथन चुनिए। वेब डिफेंसमेंट का अपराध कंप्यूटर की वेबसाइट के वास्तविक होम पेज को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा होम पेज डालकर किया जाता है। ईमेल स्पूफिंग अपराध ईमेल के जरिए किया जाता है। साइबर कूट रचना में अपराधी कंप्यूटर प्रिंटर और स्कैनर के जरिए कूट रचना का अपराध करता है। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य हैं। इसमें क्या होगा? डी। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन क्या है? यहाँ पे सत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल स्पूफिंग जो होता है अपराध ईमेल के जरिए किया जाता है। ठीक है, साइबर कूट रचना में अपराधी कंप्यूटर प्रिंटर और स्कैनर के जरिए कूट रचना का अपराध करता है। इस प्रकार से चीजें अगेन है। एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है डॉट डॉट एक हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? हाँ, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अगेन लिखा है यहाँ पे सूचना तकनीक अधिनियम की धारा 66C के अधीन अपराध का विचरण कौन करता है? प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? 6 का ए होगा। ठीक है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पद साइबर स्पेस के संबंध में गलत है? ठीक है, तो यहाँ पे साइबर स्पेस के संबंध में कौन सा यहाँ पे गलत है ये बताना। पहले लिखा है कोई भी व्यक्ति सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य इंटरनेट या वेबसाइट का अभिगमन कर सकता है। साइबर स्पेस शब्द पद को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया गया है। यह उपयोगकर्ता के लिए निष्पक्ष है जिसका उपयोग वास्तविक उपयोगकर्ता या साइबर अपराधी द्वारा किया जा सकता है। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक डिजिटल उत्पाद के संचरण और वितरण को सक्षम बनाता है। यहाँ पे आपका क्या होगा? ये जो है बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे साइबर स्पेस शब्द पद को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया गया है। ठीक, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब पारित हुआ था? 8 का क्या होगा यहाँ पे? 8 का बी, 9 जून 2000 को। संविधान का अनुच्छेद 22 क्लॉज 5 गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त करता है? ठीक है, हाँ, तो संविधान का जो अनुच्छेद 22 ये किस में आता है? ये फंडामेंटल राइट में आता है। ठीक है, FR में आता है। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक आता है आपका? 12 से लेके 35 तक। किस पार्ट में आता है? ये पार्ट 3 में आता है। ठीक है, यहाँ पे जो है पूछा है, बताइए ये जो है आपका क्या है? सी है। उपरोक्त दोनों अधिकार, गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार और गिरफ्तारी के आदेशों के विरुद्ध अभ्यावेदन, ठीक है, आवेदन करने का अधिकार। ठीक है, अगेन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत। ठीक है, तो ये जो है पता होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है कब आया था? ये 1980। ठीक है, 1980। ठीक है, अगेन यहाँ पे है कोई न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन किसी जांच विचारण आवेदन या अन्य कार्रवाई में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश के संदर्भ में किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है? यहाँ पे किसका प्रयोग नहीं कर सकता है? पुनर्निरीक्षण का। ठीक है, पुनरीक्षण का। ठीक है, तो ये चीज जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का संक्षिप्त रूप कौन सा है? संक्षिप्त रूप कौन सा है बताओ? 49/1988। ठीक है, तो यहाँ पे क्रमांक क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, क्रमांक 49 सन 1988। पूंजी लाभ उत्पन्न होता है किससे? किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर, संपत्ति के हस्तांतरण पर, भूमि भवन या एवं सोना के हस्तांतरण पर, अंशों के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ कब उत्पन्न होता है? किसी पूंजी के संपत्ति के
हस्तांतरण पर, ठीक है। अगेन सूचना अधिकारी द्वारा बगैर समुचित कारण के आवेदन देने अथवा सूचना न देने पर सूचना आयोग संबंधित अधिकारी पर कितने रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना आरोपित कर सकता है, 250। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका 250, ठीक। अगेन यहाँ पे है सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा डॉट डॉट सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है। यहाँ पे क्या होगा 15 का ए होगा, 8 होगा। धारा 8 जो है ये करती है, ठीक है। सूचना का अधिकार 2005 लागू होता है, संपूर्ण भारत में। ठीक है। अगेन यहाँ पे है डॉट डॉट को 7-9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में परिभाषित किया गया था, किसको? पेरिस सिद्धांत को। पेरिस सिद्धांत को, ठीक है। तो ये जो है पता होना चाहिए, ठीक। अगेन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार के प्रत्येक सदस्य और अधिकारी की प्रतिस्थिति क्या है? यहाँ पे क्या होगा भारतीय दंड संहिता 1880 की धारा 21 में लोक सेवक क्या होगा? लोक सेवक होगा, ठीक है। अगेन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को परिवाद किस भाषा में भेजा जा सकता है, ठीक है। हिंदी या अंग्रेजी में, किसमें? हिंदी या अंग्रेजी में। तो ऑप्शन बी क्या होगा? नहीं, संविधान के अच्छा हाँ सॉरी, हाँ संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी है भाषा में प्रेजेंट टाइम में 8वीं अनुसूची में? 22 हैं। शुरुआत में कितने थी? 14। उसके बाद कितना ऐड हुआ? एक। सिंधी कब हुआ था ऐड? ये जो है आपका 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ना, है इसके थ्रू ऐड हुआ था। उसके बाद जो है फिर उसके बाद 3 लैंग्वेज और आती हैं, कौन सी? नमक से याद करते हैं। ये 72वें संविधान संशोधन की तरह जुड़ा था। नहीं, ये 71वें जुड़ा था। उसके बाद फिर जो है 92 संविधान संशोधन थे, 4 और जुड़े थे, ठीक है। अगेन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका संपूर्ण भारत, ठीक है। अगेन यहाँ पे है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत जारी प्रत्येक समन होगा, बताओ? लिखित भी होगा, 2 प्रतियों होगा, न्यायालय द्वारा हस्तांतरित होगा, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण नियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है, धारा 38 यल में, समझा? धारा 38 यल में, ठीक। तो ये चीज जो है पता होना चाहिए, ठीक। बस जितना टेस्ट सीरीज में दिया इतना याद हो जाएगा, इनफ रहेगा। अगर यहाँ पे लिखा है वन्य जीव संरक्षण नियम कब पारित हुआ? 1972 में, है। और उसके बाद जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक प्राणियों का संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य आरोपित करता है, ठीक है। ये कौन सा है? 51, ठीक है। 24 का सी, ठीक है। अगेन क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 में कितनी धाराएं हैं बताओ? 1926 में कितनी धाराएं हैं? 26, ठीक है, 26 धाराएं हैं। अगेन चेतावनी देने वाले चिन्ह किसको निर्दिष्ट करते हैं? वाहन चालक को, ठीक है। 26 का क्या होगा? ए, ठीक है, ठीक। अगेन मोटर यान नियम की किस धारा में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है? 107, धारा 107 में। मोटर यान नियम 1998 कितने अध्याय में वर्णित है? 14, हाँ, ठीक है। अगेन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम प्रवर्तित हुआ था, जनवरी 1990, ठीक है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2025 में कुल कितनी धाराएं हैं? 112, ठीक है। अगेन घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई 13 सितंबर 2005, ठीक। पीड़ित प्रतिकार स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए यह दंड के डॉट डॉट सिद्धांत का एक प्रकार है। 32 का ए क्षतिपूर्ति, ठीक है। अगेन है मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया है, एक निर्वाह बेच से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत लिया, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया क्योंकि उसी दरमियान देश के कानून में बदलाव कर दिए गए थे। तो वो कौन थी?
शाहबानो में था। हाँ शाहबानो में। ठीक है, तो हम्म, ये चीज़ था। ठीक है। हम्म, अगेन यहाँ पे दंड प्रक्रिया संशोधन नियम 2013 कब लागू हुआ था? 3 फरवरी 2013। 13 को। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? बताओ। मिट्ठू बनाम पंजाब पंजाब राज। राज। भारतीय दंड संहिता में प्रतीक्षा के अधिकार पर निर्बंधन वर्णित है। धारा 99। ठीक है, हम्म, धारा 99। ठीक। हम्म, एंड यहाँ पे अगेन है समान आशय का प्रावधान है किसमें? 37 का ए। हम्म, भारतीय न्याय संहिता का कहाँ लागू है? संपूर्ण भारत में। भारतीय दंड संहिता कहाँ लागू है? संपूर्ण भारत में। ठीक है। अगेन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में जमानत शब्द को बाहर किया गया है? 2(1)(b) में। हम्म 2(1)(b) में। ठीक है, हम्म, ये चीज़ है, जमानत शब्द जो है 2NB में। ठीक। हम्म, अगर जो है किसी क्वेश्चन में जो है तुमको डाउट हो, यहाँ से जो है क्रॉस चेक कर लो आंसर। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो है क्रॉस चेक कर लेना। ठीक, इसको कम से कम 1-2 बार सुन लेना। ठीक है। हम्म। हाँ।